गुजरात के जिला वलसाड़ के गांव धर्मपुर में पूर्ण भाई अहीर R&R नाम से अपना डेयरी फार्म चलाते हैं। इनकी सफलता की कहानी बताती है कि मेहनत और लगन से किया गया कोई भी कार्य अपने समय पर रंग जरूर दिखाता है। यही कुछ इनकी हाट हवेली भी बताती है। लुधियाना से ओबराय डेयरी के सहयोग से इन्होंने खूब तरक्की की है। ओबराय डेयरी के मालिक नरेंद्र डोला से इनके पिताजी के गूढ़े रिश्ते रहे थे। पिताजी कोरोना काल में चल बसे थे। अब उनके बिना घर और फार्म सब सूना सूना सा लगता है, क्योंकि उनका कड़क और नरम स्वभाव और व्यवहार सभी को अनुशासन की लाइन में लगा कर रखता था। इन्होंने अपनी 15 एकड़ की खेती के साथ पुश्तैनी धंधे पशुपालन को आधुनिक रूप दिया है। इनके लंबे चौड़े तबेले में 150 के लगभग भैंसियाँ पल रही हैं। इनमें गुजराती, हरियाणा और पंजाब की नस्लें दिखाई दे रही हैं। रोजाना के हिसाब से 14 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है, जो कि 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। वर्षों से लोग बाग दूध लेने के लिए सुबह शाम इनके यहाँ लाइनें लगा के रखते हैं। नगद का सौदा है जो दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद रहता है। इनको पैसे के मरने का खतरा नहीं है। दूसरी ओर खरीदार को जब दूध ना भाए तो बंद कर सकता है। कच्छ में इनकी ज़मीन में बहुत पुराने आम के पेड़ हैं, जो पुरखों की याद को ताज़ा कराने के साथ भरपूर आमदन भी देते हैं। बताते हैं कि आम के पेड़ों से इनको हर साल लाखों रुपए की आमदन होती है। हमने एक नई बात इनके यहाँ देखी जो आपके लिए भी बहुत काम आएगी। घर के बाहर लगभग 3.5 बीघा में आम के दर्जनों पेड़ खड़े हैं। हर भैंस के नाम एक पेड़ कर रखा है, जो सारा दिन इन पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता साझा करते हुए बताते हैं कि कच्छ की ज़मीन पर जो आम के बाग हैं वो भी डेयरी के धंधे में बहुत सहायक हैं। जब भी कोई भैंस दूध से हट जाती है तो अगला गर्भ धारण कराने के लिए उसको कच्छ वाले बागों में भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि भैंस में चर्बी ना बढ़ने पाए, क्योंकि अगर चर्बी बढ़ेगी तो ब्यांत के टूटने की गुंजाइश बनी रहती है। पूर्ण भाई का कहना है कि ऐसा करने से उनकी भैंस 99% गर्भ धारण करती है। इनकी बातों से पता चलता है कि दोनों भाइयों को तमाम भैंसियों की नब्ज का ज्ञान है। ये है इनकी कामयाबी का अगला कारण। कितनी भैंस है? मेरे पास 90 के करीब है, और दूसरी जगह से मिलाओगे तो 100-125 है। 150 वो भुज में एक दूसरा बाड़ा रखा है ना। अच्छा, वहाँ भी रखा? हाँ, रखा हुआ है। वो वहाँ क्यों रखा, एक जगह क्यों नहीं? ना, वो इधर से प्रेग्नेंट नहीं होती तो कार्विंग के लिए उधर भेजना पड़ता है। अब तक कच्छ का बन्नी में है, वहाँ से सुना है कि वहाँ जाके प्रेग्नेंट हो जाती है, यहाँ नहीं होती। हाँ, नहीं होती। वो क्या कारण? उधर एटमॉस्फेयर अलग है, उधर का वेदर ही उस चेंज है। थोड़ी खुली रहती है ना अंकल जी, भैंस इधर बांधी रहती है, थोड़ा खुले रहती है, और थोड़ा कम खाती है तो फैटी हो जाती है। इधर फैट ज़्यादा बढ़ जाती है, इधर फैट बढ़ जाता है। हाँ, बंधे रहने से तो उसको कार्विंग में प्रॉब्लम आता है, तो उसको भेज देते हैं 6 महीने में। उधर से 3-4 महीने की गाभन होकर आ जाती है। तो वहाँ पर आप जाते हो देखो? ना, अपना बंदे लोग है 2 रखे हैं ना, वो वीडियो कॉलिंग से देख लेते हैं 2-3-4 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार। तो 2-3 भैंस अगर यहाँ प्रेग्नेंट नहीं होती है, हाँ, तो वहाँ मान के चले कि 90%, 95% प्रेग्नेंट होके आएगी। उधर 99% है जी। 99%? हाँ, आज तक एक ही खाली रही है। कारण क्या है? खुला तो चलो वैसे। खुला है, उधर का खोराक है, उधर की मिट्टी में फॉस्फोरस ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। वो उधर के जो चारा है ना, वो कहते हैं कि पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना। हाँ, दूर जाना पड़ता है। बन्नी का घास है, आप भी सर्च मार लो, बन्नी का घास है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है प्रोटीन वाला चारा। कितने साल से कर रहे वो पिछले 7 साल से है। 7 साल से। इसके बाद कितनी जगह है ओबराय के पास? ओबराय के पास तो पिछले 5-6 साल से है पंजाब में। हाँ, और किसके बाद है 2-3, वो आपने को याद नहीं है नाम, अभी छोड़ दिया। जरूरी नहीं है तो फिर क्या करने का। मतलब इस पे मन टिका? हाँ, बस। वो जहाँ अच्छा खिला पिला देता होगा ना, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को देख के लेने का है। तुमने तो होटल में ठहरा इसको? हमने ज़्यादातर परचेजिंग फ़ोन पे किया है। अच्छा, मिल्किंग का बात करो, कीमत का बात करो। कितना समय देते हो डेयरी में कितना समय लगाते हो? सुबह शाम सुबह शाम आप कितने 2-2 घंटा, हैं? 2-2 घंटा 2 घंटे से 2 घंटे शाम को। और भी कारोबार? हाँ, वो तो है एक्स्ट्रा, जमीन कितनी? वो सब गिनना पड़ेगा, वो बात छोड़ो। नहीं, वो इनकम टैक्स वाले थोड़ा ना किसानों को बोलती है। हाँ,
इनकम टैक्स वाले किसानों को पीछे ढूंढना पड़ता है। होगा 15-20 बीघा होगा। मतलब आपकी नहीं है, हाँ वो पुश्तैनी है, नहीं, यहाँ खरीदा है आपने खरीदा। फिर क्यों ठगते हो बताना, 2 नंबर का पैसा। ना रे, भैंस से ही लगाया हुआ है, दूसरे बिजनेस से लगाया, सब चलता रहता है। पिताजी का क्या योगदान? हाँ पिताजी का बड़ा योगदान था, वो तो बहुत घैंट थे, पूछे वो तो बहुत बड़े थे, और चले गए, अब उसके बाद छोड़ो। डंडा चलता था? हाँ चलता था, हैं? चलता कितनी था उम्र तक चला? 20-22 साल तक। पिट जाते? हाँ पिट जाते बड़े आराम से, कुछ नहीं, गलती करते पिट जाते, उसमें क्या है। गलती जरूर करते। हाँ बहुत होती थी गलती से, गलत से सीधे हो गए अब तबेले में डायरेक्टली। आते तो क्या कहते थे? हाँ तबेले में अगर कुछ नहीं, क्लियरिटी नहीं, उनकी बात मन की नहीं होती हाँ तबेले में, हाँ क्लियरिटी नहीं होती तो वो गाली भगा देते या भगा तो चले देते, जाते? भगे जाते, क्या छोड़ देते या भगा देते, 2 में से एक हो जाता। और पूरे डंडे वाले थे, अलग ही उसका स्टाइल ही मतलब अलग तुम था, बातों से मानने वाले नहीं थे। नहीं थी वो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।